To get more information, subscribe Biljibilim and click the bell icon. Today our topic is elimination. Elimination, what is the mean by it? It's mean to remove. Elimination का मतलब है हटा देना, या फिर हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब है निकाल देना। अगर हम बात करते हैं रिमूव की, तो हम रिमूव काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में हम बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, उनकी जगह पे कोई ना कोई चीज़ हम ऐड करते हैं। अगर हम बात करें न्यू और ओल्ड स्टफ़ की, तो जब हमारे पास कोई न्यू स्टफ़ आ जाता है तो हम ओल्ड को एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास हमारे बैग में स्टोरी बुक्स हैं या हमारे बैग में टेक्स्ट बुक है, तो हम सम टाइम स्टोरी बुक्स को प्रेफर करते हैं, बैग में रखते हैं, और टेक्स्ट बुक को रिमूव कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं अपने बैग में से। इसी तरीके से अगर हम आउटडोर गेम और इंडोर गेम की बात करें, तो हम विंटर में इंडोर गेम को प्रेफर करते हैं बनस्बत आउटडोर गेम के। इट्स मीन कि एक वक्त में एक चीज़ को हम प्रेफर करते हैं और दूसरी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन कुछ एलिमिनेशन टेम्पररी होती है, जैसे कि आउटडोर गेम और इंडोर गेम के लिए है कि आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो चीज़ चूज़ करते हो। कुछ लोग आउटडोर गेम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ इंडोर को, और ये चेंज भी होती रहती हैं। इसी तरीके से स्टोरी बुक्स और टेक्स्ट बुक्स की बात है, कुछ चेंजेस और एलिमिनेशन परमानेंट होते हैं, जैसे कि न्यू और ओल्ड। जब आप न्यू स्टफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ओल्ड को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देते हैं या अपनी लाइफ से हटा देते हैं। अब अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। इन अलजेब्रा व्हेन वी हैव सेवरल वेरिएबल्स, हमें पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशंस में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि ax + bt + c = 0। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे c है, t है, b है, x है और a है। इनमें कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कोफिशिएंट हैं और कुछ कांस्टेंट हैं। अब इनमें से अगर हम किसी भी लेटर को या वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, निकाल देंगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है उसे हम एलिमिनेट कहते हैं। किसी भी अलजेब्रिक सेंटेंसेस से लेटर्स को रिमूव करना या एलिमिनेट करने के जो मेथड्स हैं उनमें है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूले एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी की जगह पर आ जाना या किसी की जगह ले लेना। रिप्लेसमेंट ऑफ वन मैथमेटिकल एंटिटी बाय अनदर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। मैथ में या अलजेब्रा में रिप्लेसमेंट उसी वक्त पॉसिबल होती है जब वो वैल्यू आपस में इक्वल हो। सब्स्टिट्यूशन से वर्ड निकला है सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू पुट इन द प्लेस ऑफ अनदर, यानी कि किसी की जगह पर आने वाला नंबर या वो नंबर जो किसी की रिप्लेसमेंट पर आए। इन अलजेब्रा सब्स्टिट्यूशन मीन्स पुटिंग नंबर वेयर द वेरिएबल आर। अलजेब्रा में सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की जगह पर उसकी नंबर को या उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को पुट किया जाए। यहाँ हमारे पास है x + 2x एक एक्सप्रेशन, यहाँ पर x वेरिएबल है और हमें कहा यह जा रहा है कि x 6 के इक्वल है, यानी कि x की इक्विवेलेंट वैल्यू 6 है। तो यहाँ 6 जो है इसे हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे। तो हम x की जगह उसके सब्स्टिट्यूट को पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, x की जगह पे 6 लिखा प्लस 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे, तो 2 और 6 मल्टीप्लाई होंगे। 6 + 2 6 are 12 and 6 + 12 = 2। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ x = 3 and y = 4, यहाँ x की इक्विवेलेंट वैल्यू है 3
इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे और y का सब्सटीट्यूट है 4 जो कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। मालूम ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके सब्सटीट्यूट भी मल्टीप्लाई होंगे। एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट किया है 3 और उसके ऊपर स्क्वायर हमने लिखा है प्लस एक्स की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह पे लिखा है 4 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12 एंड 9 प्लस 12 इक्वल्स टू 21। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमें ए को एलिमिनेट करना है इन इक्वेशन से। हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं, 2a + 3b - 5 = 0 एंड a - 2b + 1 = 0। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं a एंड b और इनमें से हमें a को रिमूव करना है। सबसे पहले स्टेप हमारा होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को नेमिंग देंगे। हमने लिखा 2a + 3b - 5 = 0 एंड a - 2b + 1 = 0। हमने इसको नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन को हमने नेम दे दिया है इक्वेशन 2। सेकंड स्टेप में हमारे पास है कि हमें सब्स्टिट्यूट निकालना है, यानी कि दोनों इक्वेशन में से हमें एक का सब्स्टिट्यूट या हम ये कह सकते हैं कि ए की इक्वल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास ए को हमें रिमूव करना है, ए को एलिमिनेट करना है, तो हम ए को ही फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे ए की पावर। ए की पावर दोनों इक्वेशन में 1 है, दोनों पावर के लिहाज से इक्वल हैं। फिर पावर को देखने बाद अगर पावर दोनों की इक्वल हो तो फिर हम देखेंगे कि इनके कोफिशिएंट को। अब कोफिशिएंट के लिहाज से इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट है 1, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को पिक करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 1 में a का कोफिशिएंट है 2। तो हमने लिख दिया इक्वेशन 2 a - 2b + 1 = 0। अब हमें a की इक्वल वैल्यू चाहिए। इस मीन कि हमें इक्वल ये एक साइड पे a रखना लाजमी है, बाकी तमाम चीज़ों को नंबर्स को हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ -2 भी है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। इसी तरीके से +1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो -1 बन जाएंगे। अब ये a की इक्विवेलेंट वैल्यू हमने निकाल ली है 2b - 1, यानी कि a का सब्स्टिट्यूट है 2b - 1। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास कि हमने ये जो सब्स्टिट्यूट की है वैल्यू इसको पुट कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, या वो इक्वेशन जिसमें से हमने सब्स्टिट्यूट ना निकाला हो। तो थर्ड स्टेप ही एलिमिनेट द रिक्वायर्ड वेरिएबल। अभी हमें यहाँ पर एक को एलिमिनेट करना है तो हम ए की जगह पर उसके सब्स्टिट्यूट को पुट कर देंगे। तो इसके लिए हम ले रहे हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है, इसीलिए हम इस इक्वेशन 2 को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इक्वेशन 1 लेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2a + 3b - 5 = 0। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है a की जगह पर उसके वैल्यू को, जो कि है 2b - 1। 2 और a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, लिहाजा उसकी सब्स्टिट्यूट भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 2b - 1 + 3b - 5 = 0।
2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 भी से मल्टीप्लाई होगा, 2 2s आर 4, इक्वेशन 2 का फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया है और सेकंड को हमने इक्वेशन 2 का। यहाँ पे हमें ए को एलिमिनेट करना है, तो हमें ए को फोकस करना है और ताकि हम ए के सब्स्टिट्यूट को फाइंड आउट कर सकें। तो ए के सब्स्टिट्यूट को हमने चूज़ करने के लिए, निकालने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन चूज़ करनी है कि हम कौन सी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट को निकालें। तो हमने इक्वेशन 2 को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर ए की पावर 1 है और ए का कोफिशिएंट भी 1 है। a प्लस 5b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे a की इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए, तो a को इक्वल के एक तरफ रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो 2 यहाँ पे माइनस का था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया और 5b माइनस का। 2 माइनस 5b ये हमारे a की इक्विवेलेंट वैल्यू है या सब्स्टिट्यूट है। तो इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब चूँकि हमने इसको इक्वेशन 2 से पिक किया है, लिहाजा हम इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट के लिए जो हमें इक्वेशन चूज़ करनी होती है उसमें हम सबसे पहले पावर चेक करते हैं। अगर दोनों की पावर सेम है फिर हम चूज़ करते हैं कोफिशिएंट को देखते हैं, यानी कि हम कोफिशिएंट को देखते हुए चूज़ करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 4a प्लस 3b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 4 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 के साथ a का सब्स्टिट्यूट भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 5b प्लस 3b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में आप देखें आपको a कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 माइनस एंड 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और b एज इट इज़ आ जाएगा 20b प्लस 3b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, तो हमने लिख दिया कांस्टेंट टर्म 8 प्लस 8 माइनस 20 एंड प्लस 3b। अब हमारा काम है सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16। 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17b प्लस माइनस 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 किया हमने 17b आया, और ग्रेटर वैल्यू के साइन को इस्तेमाल करना है जो कि है माइनस, तो हमने माइनस लगाया। thus 16 माइनस 17b इक्वल्स टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। हम लिख लेते हैं सबसे पहले a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया। 3a प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, इसको नेम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a के सब्स्टिट्यूट को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से चूज़ करेंगे कौन सी लें। तो हम इक्वेशन 1 को चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है और उसका कोफिशिएंट भी 1 है। a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें a की इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए तो a को इक्वल्स की एक तरफ रखा और माइनस 2x और 1 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो माइनस के 2x से इक्वल्स की दूसरी तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे और प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब ये a की सब्स्टिट्यूट वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। जब हम a से इक्वेशन a से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालेंगे तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, हमारे पास 3a प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम एक ही जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी। तो 3 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 6 x माइनस 3 1 इज 3 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, 6x प्लस x माइनस 3 एंड माइनस 3। 6x और 1x को हमने ऐड किया, 7x माइनस माइनस प्लस 3 एंड 3 6 और साइन आएगा माइनस का। तो 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है। AP प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूट को हमने फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन में से एक ऐसी इक्वेशन को पिक करना है कि जिसकी पावर 1 हो और जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे पावर 1 इक्वेशन 2 की है तो हम इक्वेशन 2 को पिक करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास AP प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 को हमने इसलिए नहीं पिक किया क्योंकि वहां पर a की पावर AB प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, हमने AP को इक्वल के एक साइड पे लिखा, प्लस को Q इक्वल्स की दूसरी तरफ जाके माइनस Q हो गया। P और A मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A को हमने इक्विवेलेंट की तरफ रखना है, लिहाजा P को हमने इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो गया। तो हमारे पास A की इक्विवेलेंट वैल्यू आई है माइनस Q अपॉन P। इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। अब ये A की इक्विवेलेंट वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है हमारे पास a स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। a की जगह पर इसकी वैल्यू को लिख दिया माइनस क्यू अपॉन p, और चूंकि a के ऊपर स्क्वायर है लिहाजा हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई इक्वल्स टू 0। एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, ये पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर
और चूंकि ये इवन पावर है लिहाजा बेस के साथ जो माइनस मौजूद है वो रिमूव हो जाएगा. तो माइनस इज रिमूव बिकॉज द पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ अ इवन नंबर. So q square upon p square plus y equals to 0. This is our required relation.